Hello learners, welcome back to the channel and again we are doing a few more questions on the main chapter open end series. Okay, तो इसमें तीन तरह के मैंने न्यूमेरिकल्स आपको ट्राई कराऊंगी, मैं सॉल्व कराऊंगी आपके साथ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए ओपन एंड सीरीज होता क्या है। ओपन एंड सीरीज बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि आपका ओपन मतलब जो पहला वाला जो क्लास इंटरवल होगा वो मिसिंग होगा, तो आप उसको अज्यूम करेंगे। और सिमिलरली जो एंड का होता है आपका क्लास इंटरवल, वो मिसिंग होता है। ठीक है, rest of the things will be given. So open end, that is class intervals, are those which do not have the lower limit, यानी कि पहला वाला of the, जैसे 0 to 10 था तो 0 to 10 नहीं लिखा होगा, बिलो 10 लिखा होगा। ठीक है, और अगर हम जैसे लास्ट लिखते थे 40 to 50 तो लिख दिया जाएगा अबव 40। ठीक है, and the upper limit of the last class interval is also missing. Okay, so example less than 10 लिखा होगा या more than 100। ठीक है, then we assume the missing class limits। ओके, assumption हमें करना है। इट डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ अदर क्लासेस। तो हमने इसीलिए हमने तीन तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे जिसमें अलग अलग तरह से आपको पैटर्न समझ में आएंगे। Now, from the following distribution of daily income of 60 families, calculate the average daily income। यानी कि अब मैं अप्लाई करूंगी कौन सा स्टेप डिविएशन मेथड। लेट्स फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर देखो, यहाँ पे क्या दिया है, बिलो 75। ठीक है, डिफरेंस आप देखेंगे सब में 75 का डिफरेंस है, तो 450 में हम क्या करेंगे, 75 ऐड कर देंगे एंड देन आपका सिंपल सा ये बन जाएगा। वही ये आपका क्या है, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और आप इसमें से बाद आप मिड वैल्यू निकालेंगे, मिड पॉइंट सॉरी। ओके, एंड देन आप इसका स्टेप डिविएशन का मेथड कैलकुलेट कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर सॉल्विंग दिस। तो हम पहले करेंगे क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, बिलो 75, दैट मीन्स 0 to 75, देन 75 to 150। ठीक है, देन 150 to 225, देन 225 to 300, देन 300 to 375। हमें ये पैटर्न देखने को मिल रहा है इसलिए हमने इसमें 75 का रखा है। ठीक है, टू 450 एंड देन 450 में क्या आ जाएगा आपका 75, तो 525 ना। ये आपका आंसर समझ में आ रहा है आपको अब। ना नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी गिवन। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 6 17 20। ये आपको भी ऐसे ही बनाना पड़ेगा, डायरेक्टली आप उस पर जाके सॉल्व नहीं कर सकते हैं। 6 17 20, देन 6 5 4 एंड 2, सबमिशन एफ कितना आपका आएगा ये टोटल करके, इट वुड बी 60। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर एम, दैट इज द मिड पॉइंट। इन दोनों को ऐड कर लो, डिवाइड कर दो 2 से, दैट इज L1 प्लस L2। ओके, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका m। ठीक है, ये m इसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं, तो कितना आएगा आपका, पहले का आ जाएगा 0 + 75, तो आ जाएगा आपका 37.5, देन 112.5। अब इसको ऐड अब करके देखिएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो पॉइंट्स में ही आंसर आएगा। 5, देन 62.5, देन 337.5, then 412.5 and 487.5. So now you have got the midpoint. Now I'm going to write the formula. Formula क्या है आपका स्टेप डिविएशन का, ऑलवेज राइट द फॉर्मूला ताकि आपको पता हो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, राइट। सो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, बल्कि मैं थोड़ा नीचे लिखती हूँ, हाँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ। तो पहला क्या होता है, अज्यूम्ड मीन कितना है और कॉमन फैक्टर कितना है इसमें, 75 सब में आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस एंड अज्यूम मीन मैंने ले लिया सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम। एम से ही आपको अज्यूम मीन लेना है, राइट, ऑलवेज। सो 37.5
नाउ डी पहले कैलकुलेट करेंगे, m माइनस ए, देन डी डैश कैलकुलेट करेंगे, m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी आई हैव ऑलरेडी टेल यू 75, देन एफ डी डैश। नाउ पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट कैलकुलेटिंग, और फिर अपने आंसर जाके आप चेक करें, ओके। सो डी वुड बी फर्स्ट 0, देन 75, then 150, then 225, then 300, 375। m से a माइनस कर रहे हैं, जितने भी m की वैल्यूज लिखी है सब में से 37.5 माइनस करना है, राइट। बस बहुत ध्यान से करिएगा। नाउ द नेक्स्ट इज, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ डी डैश का, यानी कि एफ इंटू सॉरी, नहीं ये भी नहीं करना है, वो तो डी डैश यहाँ पे आ जाएगा। डी डैश के लिए m माइनस ए डिवाइड बाई सी कर लो, ठीक है। सो यू विल गेट हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, m माइनस ए, ओके, डिवाइड बाई, ये हो गया ना। सी, सी क्या है आपका 75, ठीक है। जब आप इतना करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा। देन एफ डी डैश मुझे करना है, राइट। तो एफ डी डैश के लिए मैं क्या करूंगी, आई टेक द रेड वन, ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एफ और डी, डी डैश को, के 0, 17, 40, 18, 20, 0, 0, 17, 40, 18, 20, then again 20, and then 12, and summation एफ डी डैश कितना आपका आ रहा है, दिस इज 127। पुट द वैल्यू योर, ए कितना है अज्यूम मीन 37.5 प्लस 127 इंटू 75 अपॉन 60, ठीक है। समेशन एफ यहाँ से ले लिया, एफ डी डैश यहाँ से ले लिया, ये सी की वैल्यू थी और ये अज्यूम्ड मीन की वैल्यू थी। those are those who are new in this, okay, on this platform, please check the previous videos, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, right। so you will get here 196.25। मेन चीज़ देखो क्या है कि ये जब आपका गिवन था तो इसमें आपका यहाँ पर की नहीं गिवन था, और यहाँ पर क्लास इंटरवल ओपन ये है और एंड ये है। ओपन एंड सीरीज आपको इस यही बताते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने बस उसको देख के पैटर्न को कर लिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इन तरह के, इस तरह के क्वेश्चंस में, आपका जो सीरीज है ये वाली आपकी कंटिन्यूस सीरीज, इसमें क्या है, जो एम निकालते हैं हम, ठीक है ना, जो एम निकालते हैं उसी में से अज्यूम्ड मीन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अज्यूम्ड मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया तो बहुत आसानी से आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ पूरा आपका। नाउ फाइंड द एवरेज एज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एवरेज एज। तो लेस देन देखो गिवन है, और आपका है ये, उसको भी इस तरह कर लो, 10-10 का डिफरेंस आ रहा है। सो यहीं पे कर लेते हैं क्वेश्चन, चलिए, ठीक है। तो लेस देन की जगह पे मैं लिख देती हूँ 0 to 10, ठीक है। और मोर देन की जगह पे मैं लिख देती हूँ 40 to 50। ये है आपका समेशन एफ। अब हमें क्या करना है, एम कैलकुलेट करना है, मिड पॉइंट। तो हम खाली इसको, हम मैं निकालूंगी डायरेक्ट मेथड से, आप निकालेंगे फिर इसको शॉर्टकट मेथड से। आंसर सेम आना चाहिए। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। सिंपल सी सीरीज बन गई ना। तो इन सबको ऐड करा तो कितना आया, 35। मिड पॉइंट कितना आया, 0 to 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया आपका 5।
देन 15, देन 30 का है, नहीं 30 + 20 तो हो गया 50, तो 25, देन 35, देन 45। ठीक है, अब और एफ और एम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 25, देन 120, देन 300, देन 210 and 180. And please, those who are new on this channel, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी आपके जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टैट्स, इन सब के मैंने क्वेश्चंस विद चैप्टर वाइज आपको सब जो है प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है। प्लीज़ आप उसको जाके चेक करिए इकोनॉमिक्स एट ईज पे। ओके, और बस स्टैटिस्टिक्स में मैंने क्वेश्चंस कराए, न्यूमेरिकल्स, ओके, थियरी नहीं कराए, रिमेंबर दैट। ओके, नाउ लेट्स डू दिस। माइक्रो मैक्रो का पूरा है, PYQs for everything. So this is 835. So 835 divided by 35, you will get 23.85 years. So आप लिख सकते हैं average age is 23.85 years is answer. Now it's your homework. शॉर्टकट मेथड करना, मैं स्टेप डिविएशन नहीं दे रही हूँ, आसानी दे रही हूँ, जस्ट टू चेक दैट आंसर इज सेम और नॉट। ठीक है, ये आपकी तसल्ली के लिए। ना अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में देखो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। इसमें क्या है, बिलो 20 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे होना चाहिए था क्या, 20 to 40। ओके, देन 42 ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो बिलो 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है 20 का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना है, 30 का है। यहाँ पे कितना है, 40 का है। डिफरेंस है ना, 90 माइनस 50, देन 140 माइनस 90, 50। तो इसका मतलब है नेक्स्ट क्या होगा, 60 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 140 से क्या कितना चला जाएगा आपका, 200 चला जाएगा। ओके, ये आपका आ जाएगा। इसमें सीरीज आपकी क्या बनेगी, इसको भी मैं चेंज ही कर दूँ, रेड अच्छा नहीं लग रहा है। तो आपकी सीरीज देखिए ये बन जाएगी, ये तो 20 डिफरेंस था, यहाँ पे क्या है, 60 का डिफरेंस है ना। तो मैं बोलूँगी क्लास इंटरवल 0 to 20, 20 to 50, 50 to 90, 90 to 140। और 140 में कितना ऐड कर देंगे, 60। सो यू विल गेट योर 200। तो ओपन एंड का दोनों हो गया, ये ओपन का हो गया, ये एंड का हो गया ना। क्लास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है आपको, क्या क्या गिवन है, 10, 20, 40, 15, 15। अब जल्दी से इसको सबमिशन एफ कर दो, तो ये आपका आ गया 100। ओके, अब हम सिंपल इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करना है, मिड पॉइंट कर लो खाली। तो 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा ये मिड पॉइंट। तो वैसे ही करोगे ना, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज कर देंगे। देन इसका कितना आएगा, 35, देन 70, देन 115। ठीक है, 90 + 140 डिवाइड बाई 2, 140 + 200 डिवाइड बाई 2, सो यू विल गेट हियर 170। ये आया हमारा m। नाउ fm कर लेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। सिंपल वाला मेथड अप्लाई करें, जब कुछ मेंशन ना हो तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर दो। x बार इज इक्वल्स टू समेशन fm अपॉन समेशन f। तो समेशन f कितना है, 100 है फ्रीक्वेंसीज का। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, 20 × 35, 700, then 2800, then 1725, and then 2550, and summation fm
इन सबको टोटल करिए तो कितना आएगा 7875, राइट। सो 7875 divided by 100, you will get 78.75. ये क्या है आपके एवरेज मार्क्स। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एवरेज मार्क्स is equals to 78.75 and this is your answer. ओके जब इस तरह का गिवन होगा तो आप पैटर्न इसका देखा ना हमने, कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों में, 20 30 40 10 10 से बढ़ रहा है, राइट। तो हमने इसको इस तरह करेंगे। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। डायरेक्ट मेथड मैंने अप्लाई किया है, आप शॉर्टकट से भी ट्राई कर सकते हैं, राइट। देन दिस क्वेश्चन में क्या था, लेस देन और मोर देन था, ठीक है। तो हमने इसको भी करके देख लिया इस तरह। शॉर्टकट मेथड में आपको करना है कैलकुलेट। स्टेप डिविएशन मैंने ऑलरेडी इसका भी करके दिखा दिया, यानी कि तीनों मेथड से आपको करके दिखा दिया। बिलो था यानी कि 0 to 75 था, 75 का डिफरेंस था, 450 में 75 ऐड करके उसको सिंपल हमने किया, एंड देन मिड पॉइंट निकाल के अब बाकी सब क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। सो नथिंग टू वरी अबाउट हियर, जस्ट डू द कैलकुलेशन और हर फॉर्मूले को अपनी जगह पे अलग से हेडिंग के साथ लिख के रख लिएगा ताकि आपको आसानी हो व्हेन यू आर गोइंग टू मेक द रिविजन। ओके, डू द रिविजन, do practice, and it'll be easy for you. Okay, so with this note I come to the end of this class here, and in the next video we are going to solve more questions on main chapter. Till then, take care and keep practicing, keep learning, and follow Economics at Ease. Thank you.